टोनी स्टार्क के कहने के बाद कि वही आयरन मैन है, तब से लेकर अब तक एक से बढ़कर एक एवेंजर्स की इंट्रोड्यूस हुए। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स के बारे में। हम इस वीडियो में कमेंट्स की हेल्प नहीं लेंगे, तो आइए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शुरू करते हैं। एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने की वजह से पीटर पार्कर को स्पाइडर की पावर्स मिली। स्पाइडरमैन के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग फैक्टर, एजिलिटी, स्पीड और रिफ्लेक्सेस है। उसके पास स्पाइडी सेंस है जो कि उससे अपकमिंग हमले से बचाती है। और तो और उसके पास वेब शूटर्स भी है। वो दीवारों पर क्लाइम कर सकता है कि उसने पहले ही बार में बकी और फैल्कन को हरा दिया था। लेकिन स्पाइडरमैन के पास एक्सपीरियंस की कमी है, इसलिए वो इस लिस्ट में 10th पोजीशन पे है। ब्लैक पैंथर वकांडा का किंग है। उसे हार्ट शेप हर्ब पीने के बाद ब्लैक पैंथर की पावर्स मिली थी। उसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, स्पीड, हीलिंग फैक्टर और रिफ्लेक्सेस। इसके साथ वो मार्शल आर्ट का मास्टर भी है। ब्लैक पैंथर का सूट वाइब्रेनियम से बना है। ये सूट काइनेटिक एनर्जीज का एब्जॉर्ब करता है, जैसे कि पंच, किक। उसने सिविल वॉर में बिना सूट की मदद लिए बकी को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में अच्छी टक्कर दी थी। इसके पास है वाइब्रेनियम क्लॉस, जिसे वो किसी भी चीज को काट सकता है। हल्क फिजिकल पावर में सबसे आगे है। उसके पास है स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग फैक्टर और स्पीड। हल्क जितना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हल्क बहुत ही हाई जंप लगा सकता है, लेकिन हल्क बस्टर आर्मर और थॉर ने हल्क को हरा दिया था। और आखिर में थेनोस ने हल्क की बहुत बुरी तरह से पिटाई की थी। और इसके बाद हल्क हमें कभी नज़र नहीं आया। दिखाई दिया तो प्रोफेसर हल्क, जिसे लड़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर प्रोफेसर हल्क की बॉडी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसने 6 इन्फिनिटी स्टोन की पावर को भी झेल लिया था। इसलिए वो इस लिस्ट में 8th पोजीशन पे है। आयरन मैन की असली ताकत है उसकी इंटेलिजेंस। उसने अपना पहला आर्मर गुफा में बनाया था और उसके बाद वो अपने आर्मर्स को अपडेट करता गया। उसने थॉर को भी अच्छी टक्कर दी थी। उसने अपने हल्क बस्टर आर्मर से हल्क को भी हराया था। उसने इन्फिनिटी वॉर में थेनोस को काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी। वो पहला ऐसा एवेंजर बना जिसने थेनोस का खून निकाला था। उसने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को भी झेल लिया था। कैप्टन अमेरिका को उसकी पावर्स मिली है सुपर सोल्जर सीरम से। उसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग फैक्टर। वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की तेज़ी से दौड़ सकता है। वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत अच्छा है। उसके पास है वाइब्रेनियम शील्ड, जो कि उसे बुलेट्स, ब्लास्ट और किसी भी तरह के हमले से उसे प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ ही वो इस शील्ड को हथियार की तरह भी इस्तेमाल करता है। कैप्टन अमेरिका पहला ऐसा इंसान है जिसने म्यूनियर को उठाया था। विजन एक एंड्रॉयड है। विजन का दिमाग टोनी स्टार्क, ब्रूस बैनर, अल्ट्रॉन, जार्विस और माइंड स्टोन की कॉम्बिनेशन से बना है। विजन ने म्यूनियर को भी उठाया था। विजन किसी भी चीज़ के आर पार निकल सकता है। विजन साउंड की स्पीड से 3 गुना ज़्यादा फास्ट है। विजन के पास माइंड स्टोन है, लेकिन वो उसका कुछ खास इस्तेमाल नहीं कर पाया। डॉक्टर स्ट्रेंज एक सॉर्सरर सुप्रीम है, जो कि मिस्टिक आर्ट का मास्टर है। उसके पास इनफाइनाइट मैजिक है, जिसे वो स्पेस और टाइम को कंट्रोल कर सकता है। जैसा कि एंशिएंट वर्ल्ड ने कहा था, स्ट्रेंज का मुकद्दर हम सबसे बेहतर होना है, इसलिए वो सभी से बेस्ट है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन के बिना मिस्टिक आर्ट्स के साथ थेनोस को काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी। वांडा को उसकी पावर्स मिली है माइंड स्टोन से, जब हाइड्रा ने लोकी के स्क्रैप्चर से वांडा पे एक्सपेरिमेंट किया था। वांडा के पास टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथी और एनर्जी मैनिपुलेशन करने की पावर है। इसके साथ वो फ्लाई कर सकती है। वो बड़ी बड़ी चीज़ों को मूव कर सकती है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी ब्लास्ट भी कर सकती है। वो किसी के भी माइंड में डर पैदा कर सकती है, जैसा उसने एज ऑफ अल्ट्रॉन में एवेंजर्स के साथ किया था। उसके पास इतनी पावर्स होने के बाद भी वो डार्क बुक को पढ़ रही है और फ्यूचर में वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। कैप्टन मार्वल को उसकी पावर्स मिली है स्पेस स्टोन से। इसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग फैक्टर, स्टेमिना, स्पीड, फोटोन ब्लास्ट। उसके पास 7 सेंस है, जो कि स्पाइडरमैन की स्पाइडी सेंस से भी ज़्यादा है। उसने थेनोस की पूरी शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो फ्लाई भी कर सकती है, वो भी लाइट की स्पीड से। वो स्पेस में भी ट्रैवल कर सकती है। थॉर एक गॉड है। थॉर के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग फैक्टर, थंडर ब्लास्ट जैसी एबिलिटी है। थॉर के पास म्यूनियर और स्टॉर्म ब्रेकर जैसे पावरफुल वेपन्स है। थॉर के पास ओडिन फोर्स है। थॉर के पास एक्सपीरियंस बहुत है। थॉर की उम्र 1500 साल है। उसने आज तक हज़ारों जंग लड़ी है। उसने एक न्यूट्रॉन स्टार की पावर को भी झेल लिया था।
थॉर ने थेनोस को लगभग मार ही दिया था और एंड गेम में थेनोस का सिर काट दिया था। इसलिए थॉर दूसरे एवेंजर्स से स्ट्रांग है, इसलिए थॉर को हराना नामुमकिन है। थॉर अपने पूरी पावर को इस्तेमाल करना नहीं जानता और जब वो सीख जाएगा तब उसे हराना नामुमकिन हो जाएगा। और आपका फेवरेट एवेंजर कौन सा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।